हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एबीसी। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी कंप्यूटर टीचर के सिलेबस के बारे में। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे सिलेबस यूट्यूब पे देख रखे होंगे। वो सारे सिलेबस 2007-2009 के सत्र के सिलेबस वायरल हो रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि बीपीएससी ने रिलीज कर दिया है डेट शीट, आपकी एग्ज़ाम अगस्त में होने वाली है, तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप लोग जो सिलेबस देख रहे हैं वो सत्र 2007-2009 का है, और एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद जो सिलेबस कंप्यूटर साइंस का है वो हम लोग आज देखेंगे और डिस्कस करेंगे। क्यों ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 2 महीने बचे हैं। तो आप अगर वेट कर रहे हो कि बीपीएससी जब तक ऑफिशियल सिलेबस रिलीज़ करेगी तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तो शायद बहुत टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए आप अभी क्या कर सकते हैं, पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में क्या वैसी चीज़ है जो कॉमन है, जो कंपलसरी है कि वो आपकी पूछी ही जाएगी, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। इस वीडियो में जितने भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं उन सब की पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही एक टेलीग्राम का ग्रुप भी है जहाँ पे आप साथ रह के प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले हम देखते हैं कि बीपीएससी ने जो पेपर का पैटर्न रिलीज किया है उस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स होने कैसे वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पेपर पैटर्न आपको मिला होगा, जिसमें आप देख रहे होंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट आपका लैंग्वेज, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब आपको इस पेपर में सिर्फ क्वालिफाई करना है, और इसके क्वालिफाइंग मार्क्स 30 है। 100 मार्क्स का आपका टोटल ये पेपर होगा, जिसमें आपका इंग्लिश और दूसरा पार्ट पे हिंदी, उर्दू या बंगाली में से किसी एक को आप ऑप्ट कर सकते हो। 25 मार्क्स की इंग्लिश होगी और 75 मार्क्स की आप हिंदी लो, उर्दू लो, बंगाली लो, जो आप ऑप्ट करते हैं वो पेपर रहेगा, जिसमें आउट ऑफ 100 आपको टोटल 30 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, ये आपका था क्वालिफाइंग पेपर। दूसरा पेपर क्या है उसकी बात करते हैं हम। दूसरा है आपका सब्जेक्ट और जनरल स्टडीज़। आज इस वीडियो में हम इसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करने वाले हैं, जो कि आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा, और 50 मार्क्स का आपका जनरल स्टडीज़, जिसमें आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी एंड सो ऑन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो आपको वीडियोस मिल रहे हैं जिसमें आपको सिलेबस 2007-2009 का है, वो एक्चुअली जो सिलेबस ये है, वो सिलेबस जो आपको यूट्यूब पे मिल रहा होगा, जिसके बारे में आप देख रहे हैं। ये ध्यान से अगर आप देखें तो ये सत्र 2007-2009 का सिलेबस है, जो जिसका सिलेबस आपको मैं दिखा, ये वो सिलेबस है जो आप लोगों को यूट्यूब पे मिल रहा था। इसमें आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स हैं, प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है जो कि फोकस्ड है सी प्लस प्लस पे, और कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू के बारे में, फिर आपके डिफरेंट बसेस के बारे में, मेमोरीज़ के बारे में आपको पढ़ना होता था। ये क्लास 11th की सिलेबस थी। अगर आगे बढ़ें हम क्लास 12th की देखें, तो क्लास 12th में आपको वही प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, थोड़ी डिटेल में जाकर डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें आपको स्टैक के बारे में, क्यू के बारे में पढ़ना था, डीबीएमएस एंड विथ एसक्यूएल, बुलियन अलजेब्रा जो डिजिटल का एक पार्ट है, एंड कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स, मतलब बेसिकली इसमें आपको डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ना होता है। ये तो है वो सिलेबस जो आपको यूट्यूब पे मिल रही थी, जो 2007-2009 सत्र का सिलेबस है। अब हम लोग देखते हैं कि एनईपी 2020 के बाद जो सिलेबस यू कंप्यूटर साइंस फॉलो कर रही है वो क्या है। तो ये है आपका 11th का नया वाला सिलेबस। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2020-2021 लिखा हुआ है यहाँ पर। ये है आपका लेटेस्ट सिलेबस जो आपकी एनसीईआरटीज़ फॉलो कर रही है। और अगर आप जानते हो तो आप ये भी जानते होंगे कि जो बिहार बोर्ड है वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है। ठीक है, तो ये नए वाले सिलेबस में क्या क्या है वो देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप पुराने सिलेबस को देखें और नए सिलेबस को देखें तो ये टॉपिक जो है दोनों में कॉमन है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग,
ये बेसिकली क्या है कि एल्गोरिदम्स के बारे में बात करती है, कि प्रोग्राम लिखते हैं उससे पहले एल्गोरिदम्स लिखते हैं, फ्लो चार्ट्स के बारे में बात करती है, कैसे एक प्रोग्राम बिल्ड करते हैं उसके बारे में बात करती है। उसके साथ साथ ये बेसिक्स ऑफ पाइथन के बारे में भी बात करती है। ये आपको एक नया टॉपिक दिख रहा होगा, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि आप अगर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो किन चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अलग अलग लॉज जो बनाए गए हैं ताकि इंटरनेट पे बुलिंग ना हो या किसी की डेटा चोरी ना हो, एंड सो ऑन। इसी में हम आगे बढ़ते हैं, इस सिलेबस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको किसके बारे में पढ़ना है? बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको सीपीयू के बारे में पढ़ना है, मेमोरीज़ के बारे में पढ़ना है, बोथ सेकेंडरी एंड प्राइमरी मेमोरी। इवन आप कैश के बारे में पढ़िएगा और रजिस्टर्स के बारे में भी पढ़िएगा। ठीक है, हार्ड डिस्क वही सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहा है, डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड सो ऑन। फिर सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़िएगा, जो भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में मेनली आपको ये जानना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है, थोड़ा बेसिक्स जानना है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, पर आपको बेसिक्स पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलिंग है, सिंक्रोनाइजेशन है, डिस्क मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है। तो ये इनके मेन एस्पेक्ट्स हैं, इनके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर अगर ये टॉपिक आप देखें तो ये आपका डिजिटल का टॉपिक है। अगर आपने कोई डिजिटल पढ़ा होगा तो डिफरेंट मेमोरी यूनिट्स है, बिट, बाइट, निबल, मेगाबाइट, गीगाबाइट्स। वैसे ही बूलियन लॉजिक गेट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट एंड सो ऑन, इनके ट्रुथ टेबल्स। फिर इनमें कौन से गेट यूनिवर्सल गेट्स हैं। इसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ, लॉजिक सर्किट्स, के मैप की भी जानकारी आपको होनी चाहिए इसमें। ठीक है। फिर उसके बाद नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम डेसिमल से बाकी नंबर सिस्टम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाकी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड सो ऑन। और उसके बाद इनकोडिंग स्कीम्स, जिसमें आस्की है, इसकी है और यूनिकोड के बारे में बात करते हैं हम। आगे देखते हैं कंपाइलर इंटरप्रेटर। ये बेसिकली क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की बात कर रहा है, जैसे जिसमें कंपाइलर आता है, इंटरप्रेटर आता है, असेंबलर आता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा मैंने आपको बताया था कि बेसिक आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये किस किस चीज़ में काम आता है, इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में जाते हैं तो जो नई वाली कंप्यूटर साइंस की सिलेबस है वो बेसिकली किस पे बात करती है, वो बात करती है पाइथन पे। जैसा आपने पुराना सिलेबस देखा था वो किसकी बात कर रही थी, उस पे अपन सी प्लस प्लस की बात कर रहे थे, और यहाँ पे पाइथन की बात हो रही है। अगर आपने सी पढ़ा है, सी प्लस प्लस पढ़ा है, कोई सा भी लैंग्वेज पढ़ा है, तो पाइथन में आना ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। बस कुछ सिंटैक्स आपको नहीं मिलेंगे, बाकी आपने जो फ्लो ऑफ कंट्रोल वहाँ पढ़ा था वो फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ भी आप पढ़ोगे। बस थोड़ा इस्तेमाल करने का तरीका बदल जाएगा। आपने जो लूप्स वहाँ पढ़े होंगे वही लूप आप यहाँ भी पढ़ेंगे, बस थोड़ा इस्तेमाल करने का तरीका बदल जाएगा। कहते हैं ना कि आप हिंदी भी बोलते हो तो और भोजपुरी भी बोलते हो, ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर है, बस बोलने का तरीका डिफरेंट है। तो वैसे ही आपका अगर आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ रखी है तो आपके लिए पाइथन कोई टफ नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स, आपने ऑपरेटर्स के बारे में दूसरी लैंग्वेज सी या सी प्लस जो भी आपने पढ़ रखा है उसमें आपने ये चीज़ें पढ़ रखी होगी। कमेंट्स, कमेंट्स के लिए यहाँ पे भी सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट में किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेटर्स हो गया। फिर आपके टोकन्स की बात करेंगे, उसमें आपके कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, इसमें कितने कीवर्ड्स हैं। फिर उसके बाद आइडेंटिफायर का रूल, वही जो सी सी प्लस प्लस में रूल था वही सेम यहाँ भी आप पढ़ोगे। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ़, एलिफ एंड सो ऑन। फिर आप लूप्स के बारे में पढ़ोगे, वहाँ पे आप फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप पढ़ते थे। यहाँ पे सिर्फ दो ही लूप इस्तेमाल होते हैं, फॉर और वाइल। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। अगर आपने वहाँ पढ़ा होगा तो इनको बुलाते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, तो इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर इसके डेटा टाइप्स, सबसे इम्पॉर्टेंट पाइथन में सबसे इम्पॉर्टेंट इसके डेटा टाइप्स। इसके डेटा टाइप बेसिकली नंबर्स होते हैं, फिर आपका सीक्वेंसेस होते हैं, सेट्स होते हैं, और फिर आपका एक मैपिंग होता है। तो वो आपका सबसे मेन पार्ट है आपके पाइथन का। आपको डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ना होगा। बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा नया नहीं है। आपने वहाँ भी इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, फ्लोट के बारे में पढ़ा था, वो चीज़ें यहाँ भी है। वहाँ पे आपने एक सीक्वेंस
एरे के बारे में पढ़ा था, एक डेटा स्ट्रक्चर है। वैसे ही यहाँ पे मल्टीपल सीक्वेंसेस हैं, लिस्ट के बारे में आप पढ़ोगे, टपल्स के बारे में पढ़ोगे, स्ट्रिंग तो आपने सी और C++ में पढ़ा होगा, वो भी आप यहाँ पढ़ोगे। फिर यहाँ पे एक और है, डिक्शनरी के बारे में आप पढ़ोगे। तो ये सारे आपके सिलेबस में आप देखो, स्ट्रिंग्स हैं, लिस्ट हैं, फिर आपका टपल्स हो गया, डिक्शनरी हो गया। मेन आपको क्या करना है ना, आपको इनको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इनमें जो है बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। बस आप उसको एक दो बार इनके सारे इनबिल्ट फंक्शंस को आप इस्तेमाल करके देख लोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, इसमें वही है कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, साइबर सेफ्टी के बारे में बात करता है कि आपका डेटा आप कैसे बचा सकते हो, एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं। वो था 11th का सिलेबस, और ये है आपका 12th का सिलेबस। अगर आप गौर से देखें तो 12th के सिलेबस में भी ये प्रोग्रामिंग वाला कॉन्सेप्ट है। जो कुछ चीज़ें वहाँ बच गई थी, जैसे आपने वहाँ पे सिर्फ डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, आपके फंक्शंस बच गए थे, वो आपका यहाँ पे भी इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप फंक्शंस के बारे में पढ़ोगे, फंक्शन में रिकर्सन के बारे में आप पढ़ोगे यहाँ पे। फिर पाइथन के डिफरेंट लाइब्रेरीज़ के बारे में आप पढ़ोगे, रिकर्सन की मैंने बात कर दी। फिर उसके बाद आप एक एक्स्ट्रा चीज़ है, डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइप्लॉट। यहाँ पे आप एक डेटा विजुअलाइजेशन का एक मॉड्यूल है पाइप्लॉट, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर में लिस्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके, स्टैक और क्यू, ये दो डेटा स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ने होंगे। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें कुछ और भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो आप मेरे ख्याल से आपको वो भी चीज़ें देख के रखनी चाहिए। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स सेम पुराने सिलेबस में भी था, इस सिलेबस में भी है। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है ना, इसमें जो भी सिलेबस है 11 12 में कंप्यूटर नेटवर्क्स का, वो पूरा थ्योरेटिकल सिलेबस है। आपको जितने भी हार्डवेयर इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में उनके बारे में पढ़ना है, डिफरेंट टोपोलॉजीज़ के बारे में पढ़ना है, वैन वैन इन सब के बारे में आपको जानकारी लेनी है। तो कंप्यूटर नेटवर्क मोर और लेस ये पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको इसमें ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं। 4 5 दिन अगर आप अच्छे से कायदे से पढ़ जाते हो तो कंप्यूटर नेटवर्क आराम से आप क्लियर कर सकते हो। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मेनली दो चीज़ों पे ये फोकस करते हैं, एक कीज़ के बारे में, और दूसरा जो है, दूसरा आपका फोकस करते हैं वो एसक्यूएल के बारे में। एसक्यूएल के आपको हर एक क्वेरीज को एक बार प्रैक्टिस करना होगा। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप भूल भूल जाओगे। आपने अगर पहले पढ़ रखी है तो आप उसको रिवाइज कर लोगे। मेनली जो आपका 11 12 पे फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ डीडीएल और डीएमएल पे फोकस होता है, डीसीएल सिलेबस में नहीं है। तो आपको सिर्फ ये दो फॉलो करने हैं, डीडीएल और डीएमएल। इसके बाद आपको थोड़ा जॉइंट्स के बारे में पढ़ना होगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, ये वही सेम चीज़ है, बस इसमें थोड़ी सी और चीज़ें, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी गई हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, आप इससे ये निकाल सकते हो कि आप अभी जब तक सिलेबस नहीं आए तब तक आप बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आप डिजिटल वाला जो टॉपिक्स हैं, आपके मेन जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस के टॉपिक हैं, सीपीयू मेमोरीज़ के बारे में आप पढ़ सकते हो। डिजिटल्स के जो भी टॉपिक्स आपके बच के, नंबर सिस्टम्स आप क्लियर कर लो, गेट्स आप क्लियर कर लो। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप उसको रिवाइज कर लो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप आराम से ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आप खुद से क्लियर कर सकते हो। फिर अगर आप नेटवर्क्स देखें तो नेटवर्क्स भी प्रीवियस टॉपिक्स में था, आपने बीटेक में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, और आपके इस बारे में इस वाले सिलेबस, नए वाले सिलेबस में भी है नेटवर्क्स, आप नेटवर्क्स को पढ़ सकते हो। उसके बाद क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट। ये डेटाबेस मैनेजमेंट आपके पुराने सिलेबस में भी था, नए सिलेबस में भी है। तो आप इन 3 टॉपिक्स को मेनली कर सकते हो जब तक आपका सिलेबस ना आए। ये 3 टॉपिक 10 से 15 दिन का टॉपिक है, 10 से 15 दिन में आप इन 3 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, और ये 3 टॉपिक आपके 50% ऑफ द सिलेबस होंगे। अगर आपका सिलेबस आ जाता है, फिर जो भी आपको वो लैंग्वेज देते हैं, C++ दें या फिर आपका पाइथन दें, जो भी दें, आपको इस लैंग्वेज को अच्छे से करने में मोस्टली 10 डेज और लग जाएंगे। तो अगर आप करना चाहें तो आपका पूरा सिलेबस 1 महीने का है, पर सिलेबस करने से सिर्फ नहीं होगा, आप कितनी बारी रिविजन्स करते हैं उस पर डिपेंड करता है ये। दूसरी चीज़ मैं आपको कहूँगा, आप एनसीईआरटी की CS की 11th और 12th की बुक खरीद लें।
अगर आप नहीं खरीद रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, तो हम 11th-12th की जो भी बुक्स हैं उनकी PDF अपने ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। ग्रुप का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जितने भी इंफॉर्मेशंस होंगे वो आपको इस टीचर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपको सारे इंफॉर्मेशंस हमारे ग्रुप से मिल जाएंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपकी कोई हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर, जिनको ज़रूरत है उनको भी ये काम आ जाए वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।